से लगातार खबरें गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। ये खबरें चल रही है कि महमूद साहब ने कहा कि आगा रूहुल्लाह जो है वो सपोर्ट करे या न करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के लिए यही पैगाम है कि वो हमें मौका दे, एक बार हमें मौका दे। मैं बड़गाम का रहने वाला हूँ, मैं एमएलए रहा हूँ बाहर इलाकों में, ये होम कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर। आज एक बार मौका दे हमें, हम पे एतमाद करें, हम कोशिश करेंगे अपने मसाइल को एड्रेस करने की। DBRU में आपका स्वागत है। ज़िमनी इंतखाबात बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में मुनक्कद होने जा रहा है। बात करेंगे तो मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा। अब की बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मौका जो है आगा महमूद साहब को दिया है, उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से आगा सिंह मुंतजिर साहब भी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है आगा मोहसिन को मैदान में उतारा। और हमारे साथ जो मेहमानी गुफ्तगू है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट आगा सैयद महमूद साहब मौजूद है। कुछ सवालात रहेंगे बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से और जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। महमूद साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बाईपोल्स इलेक्शन मुनक्कद होंगे बड़गाम में। जानना चाहेंगे, यहाँ की बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला ने यहाँ जीत हासिल की, उसके बाद कहीं न कहीं जो है लोग भी काफ़ी ज़्यादा निराश हुए हैं। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने तरजीह गांधरबल को दी, बड़गाम वैसे ही पड़ा हुआ है। डेवलपमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पीछे है बड़गाम। जानना चाहेंगे क्या सोच लेकर जो है वो वोट डाले जाएंगे आगा महमूद साहब? इलेक्शन एक प्रोसेस होता है जम्मू डेमोक्रेसी में, लोगों को अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिलता है। इसलिए हर पार्टी जाती है फील्ड में, अपने कैंडिडेट को डालती है, तो फिर लोगों को डिपेंड है कि वो किसको चुने। रही बड़गाम की बात, बड़गाम एक चैलेंज है, उसमें दो राय नहीं है। इलेक्शन चैलेंज ही होती है, मगर मुझे बड़गाम लगता है बड़गाम का ज़्यादा ही चैलेंज है। यहाँ डेवलपमेंट की बात जब करे तो वो खुद ही कहा कि बड़गाम बहुत पीछे है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब अंडर डेवलपमेंट है, बड़गाम बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिसको ही चुनेंगे यहाँ पे तो बहुत मुझे लगता है कि आसान भी नहीं है बड़गाम में काम करना, वो भी आज के दौर में जब ड्यूअल सिस्टम चलता है। महमूद साहब, अपने आप को इस इलेक्शन में कहाँ पे देखा? मैं तो कहाँ पे देखो, अपने लोगों पे छोड़ दिया, लोग देखेंगे कहाँ पे रखेंगे, वो लोगों के हाथ में। अगर हमें एतमाद देते हैं तो चलो ठीक है, उसको रहेंगे लोगों के। ये लोग देखिए, अब तो पीपल लोगों के हाथ में, हमें कहाँ पे रखेंगे। महमूद साहब, पार्टी के पास मैनिफेस्टो होता है, एक लीडर के पास अपना एजेंडा होता है। जानना चाहेंगे क्या खास एजेंडा रहेगा बड़गाम के लोगों के लिए? देखिए, ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट है, हमने पहले ही मैनिफेस्टो दिया है गवर्नमेंट को, ये ज़मीनी इंतखाब है तो मैनिफेस्टो तो वही रहेगा जो है। फिर रही बात बड़गाम की, बड़गाम के अपने कुछ मुश्किलात है, मसाइलात है हेल्थ सेक्टर में, मतलब क्या नाम इसका, जल शक्ति जो है उस सेक्टर में, मतलब एजुकेशन सेक्टर में, हर किसी सेक्टर में अपने कुछ मुश्किलात है बड़गाम को, जिसको हमें एड्रेस करना है। महमूद साहब, कल से लगातार खबरें गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर। ये खबरें चल रही है कि महमूद साहब ने कहा कि आगा रूहुल्लाह जो है वो सपोर्ट करे या न करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरीके से मैंने नहीं कहा वो मुझे सपोर्ट करे या ना करे। देखिए, रूहुल्लाह साहब इज द सीनियर लीडर ऑफ द जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो उनका पार्लियामेंट मेंबर भी है, वो एमएलए भी रहा बड़गाम में, उसका एक अपना एक तो वोट बैंक भी है, एक डायनास्टी का बंदा है, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ना उस लिहाज से। रही बात उसकी क्या ये क्या है पार्टी के साथ किस मसले पर उसके ये है, वो पार्टी देखेगी, हम भी देखेंगे। महमूद साहब, आगा महमूद साहब की कंपनी में वो मैंने कहा ना अभी आपको, वो पार्टी के साथ बात चलती होगी, देखेंगे क्या करेंगे। वो भी यहाँ नहीं है, दिल्ली से आ रहे हैं, बात होगी फिर देखेंगे उसके क्या अपने मतलब ये है रिजर्वेशन है, उसको पर भी एड्रेस होगा, वो भी देखा जाएगा। कल भी हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे जो है एमएलएज यहाँ पे आए, क्या कुछ खास रहा है उस? नहीं जी, वो तो ये पार्टी है, पार्टी ने लाया था उनको, ये यूनिटी ऑफ द पार्टी है। एक जगह पर इलेक्शन लड़ना है, ये तो पार्टी के लिए बहुत अहम सीट है, क्योंकि हमने ही छोड़ दी है। 77 से लेकर हमारी पार्टी के साथ रही है आज तक सीट। आज कैसे हम ये करें, अफोर्ड करें कि ये हमसे छीनी जाए। इसलिए अभी जो है हम एक प्रोग्राम में थे, वहाँ पे तरन चुग ने जो है बयान दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ धोखा दिया है। किस बुनियाद पर लोग जो है फिर से एतमाद करे आगा महमूद पर, एनसी पार्टी पर? धोखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दिया, धोखा उन्होंने दिया। उनने एक स्टेट को मतलब यूटी में तब्दील किया। क्या कहते हैं कश्मीरी लोगों को, कब तक धोखा देते रहेंगे लोगों को? उन्होंने हमारे हाथ बांध के रखे हैं, हाथ को खुला छोड़ो फिर देखो क्या होता है यहाँ पे। ये नहीं ये लोगों को गुमराह करेगी, वो बात नहीं। हाँ ठीक है, कहने को हर कोई हक है, जो कहे कहे, मगर बात वही कहे ना। देखिए,
पावर किसने छीना यहाँ पे? उन्होंने छीना। स्टेट किन्होंने छीनी? उन्होंने छीनी है वहाँ पे। क्या कहते हैं कश्मीरी लोगों को वो कि मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया? हमारे हाथ उन्होंने बांध के रखे हैं। कश्मीर के खिलाफ सब कुछ चलता है बीजेपी की तरफ से। ये यहाँ क्या कहने आया पर कश्मीर के लोग? तो साहब बड़गाम के लोगों के लिए क्या कुछ पैगाम है? बड़गाम के लिए यही पैगाम है कि वो हमें मौका दे, एक बार हमें मौका दे। मैं बड़गाम का रहने वाला हूँ, मैं एमएलए रहा हूँ बाहर इलाकों में, ये होम कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर। आज एक बार मौका दे हमें, हम पे एतमाद करें, हम कोशिश करेंगे अपने मसाइल को एड्रेस करने की। तो महमूद साहब वक्त देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट आगा सईद महमूद साहब, जो कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहा है। मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। महमूद साहब की बात करेंगे तो बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है मौका मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे जो है इलेक्शन लड़ने जा रहा है, और मजीद बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या कुछ निकलेगा खास आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए DB लाइव जम्मू एंड कश्मीर, सईद उबैद के साथ।